बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको सिखाने वाले हैं पैसिव वॉइस। ज़्यादातर बच्चे इस टॉपिक से घबराते हैं कि पैसिव वॉइस सीखना आसान नहीं है। आज बहैसियत एक टीचर मैं आपको समझा रहा हूँ कि पैसिव वॉइस सीखना मुश्किल भी नहीं है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक नया घर बनाते हैं। नए घर बनाने के लिए हमें ब्रिक्स, इसी तरह सैंड, सीमेंट वगैरह दरकार होते हैं और उसके साथ साथ हमें मेहनत भी करना पड़ता है। तो इसी तरह पैसिव वॉइस सीखने के लिए आपको कुछ मटेरियल्स दरकार होंगे और उन मटेरियल्स के बगैर जैसा कि इमारत खड़ा करना मुश्किल होता है, मतलब नामुमकिन हो जाता है, इसी तरह पैसिव वॉइस सीखना भी यहाँ पर नामुमकिन है। हम ज़्यादातर डायरेक्टली पैसिव वॉइस पे आ जाते हैं, लेकिन जो मटेरियल इसके लिए दरकार होते हैं हम वो प्रोवाइड नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, नंबर 1, हमारे लिए पैसिव वॉइस के लिए जो सबसे ज़्यादा अहम बेस समझा जाता है वो है टेंसेस। क्योंकि अगर आपको टेंसेस याद नहीं है, सेंटेंसेस की आप बनावट नहीं कर सकते, तो उसको आप पैसिव वॉइस में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। द सेकंड पॉइंट, आपको वर्ब, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स जो है वो याद करने होंगे। थर्ड पॉइंट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का टॉपिक आपने याद करना होगा। अगर आपको ये चीजें याद हो तो आप बआसानी पैसिव वॉइस को सीख सकते हैं। ये इतना मुश्किल नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम टॉपिक्स की वीडियो लिंक्स हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहां से आप इन वीडियो लेक्चर्स को वॉच आउट कर सकते हैं और उसके बाद आप पैसिव वॉइस पे आ जाएंगे तो आपके लिए पैसिव वॉइस सीखना आसान रहेगा। अब सीखते हैं कि पैसिव वॉइस क्या होते हैं। तो याद रखें, एक्टिव का मतलब है मुतहर्रिक, पैसिव वॉइस का मतलब है, पैसिव मीन्स गैर मुतहर्रिक। अब हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी ईट्स लंच, ये एक एग्जाम्पल हुआ। इसको कंपेयर कर दे दूसरे एग्जाम्पल से, लंच वॉज ईटन। अब दोनों का अगर आप जायजा लें तो पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्टिव है और दूसरे वाले में लंच एज अ सब्जेक्ट आया है, वो पैसिव है। कैसे? चलिए मैं इसको और भी आसान करता हूं। शी ईट्स लंच, ये ईटिंग का जो एक्शन है ये कौन कर रही है? ये शी कर रही है, जो कि एक सब्जेक्ट है। तो ये यहां पे क्या हो गई? मुतहर्रिक हो गई, क्योंकि ये काम कर रही है, मतलब सब्जेक्ट एक काम कर रहा है। तो ये सब्जेक्ट हमारे साथ क्या हुआ? मुतहर्रिक हो गया, एक्टिव हो गया। अब दूसरे वाले में आप देखें, लंच वॉज ईटन, तो यहां पे लंच हमारे साथ पैसिव वॉइस सेंटेंस है ये, इसमें लंच हमारे साथ सब्जेक्ट आया है और ये लंच जो है ये पैसिव है, ये एक्टिव नहीं है, ये कोई काम सरअंजाम नहीं देता, ये पैसिव पोजीशन पे है, इस पे ये काम हो रहा है, ये खुद ये काम नहीं कर रहा। इस वजह से पहले वाले सेंटेंस को हम सब्जेक्ट के लिहाज से इसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं और दूसरे वाले में सब्जेक्ट पैसिव है, गैर मुतहर्रिक है, ये खुद कोई काम नहीं करता, इस पे काम होता है या हो रहा है। दैट्स व्हाई द सेकंड सेंटेंस लंच वाज ईटन इज पैसिव वॉइस। डियर स्टूडेंट्स, अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में जो डिफरेंस है वो तो आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम पैसिव वॉइस को सीखते क्यों हैं। इसके जवाब के लिए हम कुछ मिसालें देते हैं ताकि आपको ये वाज़ेह हो सके कि पैसिव वॉइस को हम क्यों सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे ब्रोक द विंडो, द विंडो वॉज ब्रोकन। अगर आप इन दोनों एग्जाम्पल्स का जायजा लें तो पहले वाले सेंटेंस में यह वाज़ेह है कि विंडो को किसने तोड़ा, लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में द विंडो वॉज ब्रोकन, इसमें यह वाज़ेह नहीं है कि किसने विंडो को क्या किया? तोड़ा। तो पैसिव वॉइस का एक फंक्शन ये है कि इसमें हम
उस बंदे को जो ये एक्शन करता है उसको हाइड करने की कोशिश करते हैं, उसको हम हिडन रखते हैं। तो ये एक मेन फंक्शन है पैसिव वॉइस का। हम टेंसेस में ऐसा नहीं कर सकते। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल, द केक वॉज कट। अब यहां पे देखें, केक को काटा गया। फॉर एग्जांपल एक बच्चे की बर्थडे है और हम किसी के पास आते हैं कि आपने बहुत देर कर दी, द केक वॉज कट। हम ये जाहिर नहीं करना चाहते कि ये एक्टिविटी किसने की। जो केक काटने की एक्टिविटी है ये किसने की, किसने केक को काटा, तो ये हम हाइड या हिडन रखते हैं। इसको हम हाइड करते हैं, हिडन रखते हैं कि किसने ये एक्शन परफॉर्म किया। तो ऐसा हम सिर्फ और सिर्फ पैसिव वॉइस में करते हैं। लेकिन अगर हम इसको एक्टिव वॉइस में जाहिर करना चाहें तो सेंटेंस कुछ इस तरह होगी, शी कट्स या शी कट द केक, दे कट द केक। इसमें यह वाज़ेह है कि केक को शी ने या दे ने काटा। क्लियर? तो पैसिव वॉइस का ये मेन फंक्शन है कि अगर हम ये जाहिर नहीं करना चाहते कि किसने ये काम किया तो हम फिर पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज पैसिव वॉइस लेसन नंबर 3 में हम आपको सिखाएंगे कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे। अलोंग विद दैट हम आगे बढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के फिक्रों की तरफ। इसमें कुछ नया आपको मिलेगा क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में थोड़ी सी तब्दीली आती है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फिक्रों को, सवालिया फिक्रों को किस तरह एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे। याद रखें, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इससे पहले 2 वीडियोस हम पैसिव वॉइस पे तफसील से कर चुके हैं, उसको पहले वॉच आउट कीजिएगा। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हम दे चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि हम किस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सवालिया फिक्रों को पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे। लेट्स हैव एन एग्जांपल और सीखते हैं द रूल्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। डू दे प्ले क्रिकेट? अब यहां पे देखें, सवालिया फिक्रा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जब हम इसको पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हम आने वाले टेंस का हेल्पिंग वर्ब पुट करेंगे, तो डू की जगह हम इज एम आर में से किसी एक को सब्जेक्ट के लिहाज से पुट करेंगे। अब जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पे ले जाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पे ले आएंगे तो सब्जेक्ट हमारा पैसिव वॉइस में क्रिकेट बन जाएगा और दे आखिर में चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा। तो क्रिकेट जब स्टार्ट में लग गया तो क्रिकेट के साथ इज लगेगा। इज क्रिकेट प्लेड बाय देम? यहां पे देखे, इज क्रिकेट प्लेड बाय देम, वही उसूल यहां पे हम अप्लाई कर चुके हैं जो हम पिछली वीडियो में आपको सिखा चुके हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पे आया, आने वाले टेंस का हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहां पे लगा और ऑब्जेक्ट से पहले बाई भी लग गया। तो 4 उसूल हमने सिखाए थे, चारों उसूल यहां पे अप्लाई हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट में हम हेल्पिंग वर्ब को यहां पे एक्टिव में भी पुट करते हैं और पैसिव वॉइस में भी पुट करते हैं क्योंकि ये सवालिया फिक्रे हैं। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। डू आई रीच होम? अब इसको कैसे चेंज करेंगे? हाँ, हमने आपको सिखाया था कि आपने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को भी सीखना है। अब थोड़े से आप मैच्योर हो चुके हैं पैसिव वॉइस में, तो इस पॉइंट को डिस्कस करना लाजमी है। यहाँ पे रीच ये हमारे साथ एक मेन वर्ब है, लेकिन ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब की लिंक हम इंट्रांजिटिव वर्ब की लिंक हम आपको पहली वीडियो में भी दे चुके हैं और यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। अगर आप कंफ्यूज्ड है तो आप इसको पहले वॉच आउट कीजिएगा।
लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करना चाहूंगा कि ट्रांजिटिव वो वर्ब्स होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और इंट्रांजिटिव वो वर्ब्स होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, एडवर्ब वगैरह आ सकता है। यहाँ पे देखें, डू आई रीच होम, होम यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस है। रीच के बाद जो मेन वर्ब है इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वजह से रीच यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है। और पैसिव वॉइस में जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में फिक्रे को तब्दील करेंगे तो आपने इस पे ध्यान देना होगा, फोकस करना होगा कि आया इसमें जो वर्ब यूज हुआ है ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। अगर वर्ब इंट्रांजिटिव हो तो फिर इस फिक्रे को हम क्या कर सकते हैं, हम नहीं कन्वर्ट कर सकते पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे डू आई रीच होम या आई रीच होम फिक्रा जो है इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसको हम पैसिव वॉइस में तब्दील नहीं कर सकते। ये आपके लिए आज एक नया पॉइंट हमने पुट किया। क्लियर? ये आपने सीखना होगा, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब वाले फिक्रों को हम सिर्फ और सिर्फ पैसिव वॉइस में तब्दील कर सकते हैं। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। डज शी कॉल मी, एम आई कॉल्ड बाय हर। यहाँ पे देखे मी सब्जेक्ट पे आ गया तो आई बन गया। यहाँ पे आई से पहले हम क्या पुट करेंगे, एम, क्योंकि एस और आर आई के साथ पुट नहीं किए जा सकते। इसी तरह शी गया आखिर पर। क्लियर? और कॉल की बजाय हम कॉल्ड लगाएंगे और हर से पहले बाई पुट करेंगे। तो चारों उसूल दोबारा यहाँ पे इस पे अप्लाई हो गए। डज शी कॉल मी, am I called by her? Let's have another example. Does Ahmad attend the class? Are the classes, are यहाँ पे इसलिए लग गया कि the classes start पे as a subject आ गए, तो यहाँ पे classes से पहले हम are लगाएंगे क्योंकि ये plural subject है। Are the classes attended by Ahmad? So these are simple examples. Do practice by yourself on this. Let's proceed to past indefinite tense interrogative sentences. यही उसूल इस पे भी अप्लाई होते हैं। Let's have an example and learn it through examples. Did they play the game? ये past indefinite tense का interrogative फिक्रा है। Was the game played by them? यहाँ पे देखिए गेम को हमने स्टार्ट पे लगाया according to the rules of passive voice, दे को हमने आखिर में लगाया। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो गए। अब प्लेड हम लगाएंगे प्ले की जगह पर, और देस देम से पहले हम बाई लगाएंगे, तो वही चारों उसूल यहां पर भी अप्लाई हो जाते हैं। डिड दे प्ले द गेम, वाज द गेम प्लेड बाय देम। क्लियर? तो इसी तरह हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सवालिया फिक्रे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के तब्दील कर सकते हैं। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। डिड शी टेल द स्टोरीज? डिड शी टेल द स्टोरीज? वर द स्टोरीज टोल्ड बाय हर? स्टोरीज यहां पे क्या है, सब्जेक्ट पे आ गए और शी आखिर पे गई, हर बन गया, उससे पहले बाई लग गया। स्टोरीज से पहले हम क्या लगाएंगे, वाज या वर, जो कि आने वाला पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं, अकॉर्डिंग टू द रूल्स उसको पुट करेंगे। तो यहां पे देखे वर द स्टोरीज टोल्ड बाय हर। क्लियर? अगर हम इस तरह इस सेंटेंस को करें कि डिड शी टेल द स्टोरी, क्लियर, द स्टोरी, तो स्टोरी हमारे साथ यहां पे क्या है, सिंगल है, मतलब सिंगुलर है। तो वाज द स्टोरी टोल्ड बाय हर, फिर यहां पे हम वर की बजाय वाज लगाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के फिक्रों को जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं तो वही उसूल इस पे भी अप्लाई होते हैं जो हमने पिछली वीडियो में सीखे हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक उसूल इसमें तब्दील हो जाता है, एंड दैट रूल इज कि हर टेंस का फिक्रा जब हम पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं तो हम आने वाले टेंस का हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। कंटिन्यूअस टेंसेस के फिक्रों को जब हम पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो इनका अपना हेल्पिंग वर्ब लगेगा और इसके साथ हम बीइंग का इजाफा करेंगे। यही डिफरेंस है इसके स्ट्रक्चर में और बाकी टेंसेस के स्ट्रक्चर्स में।
फॉर एग्जाम्पल शी इज प्लेइंग फुटबॉल, ये हमारे साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक फिक्रा है। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो वही उसूल यहां पर अप्लाई होंगे, सिर्फ और सिर्फ ये नया पॉइंट आपने याद रखना होगा। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हर, यहां पे देखें फुटबॉल सब्जेक्टिव केस पे आ गया, शी ऑब्जेक्टिव केस में इसका बन गया, हर लग गया। और यहां पर हमने आने वाले टेंस का हेल्पिंग वर्ब पुट नहीं किया, बल्कि इसका अपना हेल्पिंग वर्ब इज सब्जेक्ट के लिहाज से लग गया। इसके साथ बीइंग का इजाफा आप खुद से करेंगे। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम, अगेन फुटबॉल के साथ इज बीइंग लग गया। अब अगर हम इस फिक्रे को इस तरह बनाएं, वी आर टेकिंग क्लासेस, क्लासेस आर बीइंग टेकन बाय अस। यहां पे देखें क्लासेस एज अ सब्जेक्ट आया, तो चूंकि ये प्लूरल है तो इसके साथ इस की बजाय हम क्या पुट करेंगे, आर पुट करेंगे। आइए अब सीखते हैं कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव फिक्रों को किस तरह पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे। लेट्स से वन एग्जांपल, सारा इज नॉट कॉलिंग मी। यहां पे देखें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जैसा कि आपको मालूम होगा कि इज एमआर के बाद नॉट लगाया जाता है एक्टिव सेंटेंसेस में, तो पैसिव सेंटेंसेस में भी इसी तरह है। आई एम नॉट बीइंग कॉल्ड बाय सारा, अब देखिए एम के बाद नॉट लग गया। जिस तरह के एक्टिव में इज एम आर के बाद लगता है, पैसिव वॉइस में भी हम क्या करेंगे, इज एम आर के बाद नॉट लगाएंगे और बाद में बीइंग लगाया जाता है। क्लियर? लेट्स से वन अदर एग्जांपल, शी इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल इज नॉट बीइंग प्लेड बाय हर, इज नॉट बीइंग। क्लियर? याद रखें बीइंग से पहले इज एम आर के बाद नॉट लगाएंगे, मतलब इज और बीइंग, आर और बीइंग और एम और बीइंग के दरमियान लग जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव फिक्रों को हम किस तरह एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे। इट्स आल्सो सो सिंपल, लेट्स हैव टू एग्जांपल्स। इज सारा कॉलिंग मी, यहां पे देखे इस कहां पे गया, स्टार्ट में पोजीशन पे गया और आखिर में सवालिया निशान लग गया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये सवालिया फिक्रा बन गया। अब इसकी पैसिव वॉइस भी बहुत आसान है। एम आई बीइंग कॉल्ड बाय सारा, अब यहां पे देखें उधर एस था, यहां पर एम पैसिव वॉइस में इसलिए हम लगाते हैं कि फिर एम के बाद कौन सा सब्जेक्ट है, आई है, और एक्टिव में सारा था तो सारा से पहले इज लगा दिया जाता है। क्लियर? तो ये उसूल तो टेंसेस में आप सीख चुके हैं। लेट्स से वन अदर एग्जांपल, इज शी प्लेइंग फुटबॉल, इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय हर। सो दीज आर सिंपल स्ट्रक्चर्स, जिस तरह के हम एक्टिव सेंटेंसेस में जहां पर हेल्पिंग वर्ब को हम पुट करते हैं आगाज में, इसी तरह पैसिव वॉइस में भी जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो सब्जेक्ट को देखते हुए उससे पहले हम क्या लगाएंगे, उसके लिहाज से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। बाज बच्चे इसमें कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि एक्टिव में तो पहले इज लगाया गया था और पैसिव में पहले एम लग गया, तो आपने इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम सब्जेक्ट को देखते हुए एक्टिव में भी और पैसिव में भी वो क्या करेंगे, स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर की तरफ। पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर भी द सेम है जैसा कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की तब्दीली यहां पे आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज राइटिंग अ नॉवल। अब इस फिक्रे को हम पैसिव वॉइस में किस तरह तब्दील करेंगे, वही उसूल अपनाएंगे जो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अपनाए थे। A novel was being written by her. A novel was being written by her. They were saying their prayers. Their prayers
were being said by them. He was giving a lecture. A lecture was being given by him. वही उसूल है, ऑब्जर्व करें, जो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अभी अभी सीखे हैं। अब हम इसके नेगेटिव फ़िक्रे उसी तरह बनाएंगे जिस तरह के हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सीखे हैं। She was not writing a novel. A novel was not being written by her. They were not saying their prayers. Their prayers were not being said by them. अब इसके सवालिया फ़िक्रे भी उन ही उसूलों के मुताबिक होंगे जो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अप्लाई की थी। Was she writing a novel? Was a novel being written by her? Were they saying their prayers? Were their prayers being said by them? So these are simple structures that we follow while converting active sentences into passive voice. उधर भी हम इस तरह is being, am being, are being लगा चुके हैं। यहाँ पर चूंकि past continuous tense है तो इसके साथ was being और were being लगा दिया जाता है। इसी तरह नेगेटिव में was not being and were not being। इसी तरह हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में was और were को स्टार्ट में लगाया, बाद में सब्जेक्ट, बाद में being, बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर वही उसूल जो हमने बाकी टेंसेस में सीख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको पैसिव वॉइस सिखाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। सो लेट्स गेट स्टार्ट द लेसन। डियर स्टूडेंट्स, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस के फ़िक्रों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो हम वही चार उसूल अप्लाई करेंगे जो हम पहले वाले लेक्चर में सीख चुके हैं। लेट मी रिमाइंड, चार उसूल थे कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, आने वाले टेंस का हेल्पिंग वर्ब हम पुट करेंगे, मतलब जो टेंस हम कर रहे हैं, जिस टेंस के फ़िक्रों को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील कर रहे हैं, तो आने वाले टेंस के हेल्पिंग वर्ब को हम पैसिव वॉइस में पुट करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, और चौथा रूल था कि हम ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाएंगे। तो यहां पर ये चार उसूल भी अप्लाई होंगे। लेट्स हैव एन एग्जांपल। आई हैव रिसीव्ड अ लेटर। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फ़िक्रा है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो हम इस तरह इसको बनाएंगे। अ लेटर हैज बीन रिसीव्ड बाय मी। यहां पे देखे अ लेटर स्टार्ट पे आ गया, आई लास्ट पे गया, उससे पहले बाई लग गया, क्लियर। इसी तरह हैज की बजाय हैज बीन लग गया, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फ़िक्रा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लग गया। रिसीव्ड हमारे साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पैसिव वॉइस में ऑलवेज यूज होता है। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। शी हैज डन हर वर्क। हर वर्क हैज बीन डन बाय हर। अब इसके नेगेटिव फ़िक्रे भी बहुत आसान है। हैज और हैव के बाद एक्टिव वॉइस में नॉट लगता है, यहां पर पैसिव वॉइस में भी हैज और हैव के बाद नॉट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज नॉट डन हर वर्क। हर वर्क हैज नॉट बीन डन बाय हर। लेट्स हैव अनदर एग्जाम्पल। आई हैव नॉट रिसीव्ड अ लेटर। अ लेटर हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय मी। अब इसके इंट्रोगेटिव भी बहुत ज्यादा आसान है। हैव आई रिसीव्ड अ लेटर। Has a letter been received by me? Has she done her work? Has her work been done by her? So these are very simple examples. Let's proceed towards past perfect tense. Let's have an example. I had received a letter. यहाँ पे देखे, वहां पर have था, यहाँ पर past perfect tense है तो had बन गया। I had received a letter. A letter had been received by me.
शी हैड डन हर वर्क। यहाँ पर दोबारा देखें, वहां पर हैज डन था, यहाँ पर हैड डन है क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्रा है। शी हैड डन हर वर्क, तो यहाँ पर हैड बीन लगेगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन हेल्पिंग वर्ब होता है। हर वर्क हैड बीन डन बाय हर। इसी तरह नेगेटिव फिक्रे भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड नॉट रिसीव्ड अ लेटर। यहाँ पर हैड नॉट है तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में भी हैड नॉट बीन लगेगा। A letter had not been received by me. She had not done her work. Her work had not done, her work had not been done by her. Let's proceed towards interrogative sentences. Had I received a letter? Had a letter been received by me? याद रखें हेड को स्टार्ट में लेकिन बीन सब्जेक्ट के बाद लगेगा। जिस तरह के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने हैज या हैव को स्टार्ट में लगाया, बाद में सब्जेक्ट और बाद में बीन लगाया, इसी तरह यहां पर भी है। हैड शी डन हर वर्क? हैड हर वर्क बीन डन बाय हर? लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी वही चार उसूल अप्लाई किए जाते हैं जो हम अभी अभी प्रेजेंट एंड पास्ट परफेक्ट में सीख चुके हैं। लेट्स से वन एग्जांपल, I shall have received a letter. A letter will have been received by me. अब यहां पे देखें, लेटर स्टार्ट पे आ गया तो shall have की बजाय will have लग गया। क्लियर? क्योंकि हम सब्जेक्ट को देखते हुए आने वाले टेंस का हेल्पिंग वर्ब पुट करेंगे। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल, शी विल हैव डन हर वर्क। हर वर्क विल हैव बीन डन बाय हर। लेट्स हैव इट्स नेगेटिव एग्जांपल्स, I shall not have received a letter. A letter will not have been received by me. वेल और शल के बाद यहां पर भी पैसिव वॉइस में भी नॉट लगेगा। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल, शी विल नॉट हैव डन हर वर्क। हर वर्क विल नॉट हैव बीन डन बाय हर। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में विल या शल को स्टार्ट में एक्टिव वॉइस में भी लगाएंगे और पैसिव वॉइस में भी लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, shall I have received a letter? Well, डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज वाले लेक्चर से आप इन टॉपिक्स को आसानी सीख चुके होंगे। बट बियर इट इन माइंड, द मेन थिंग इज आई रीइटरेट कि ये आपका प्रैक्टिस है, कि प्रैक्टिस के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड द नेक्स्ट लेक्चर विल बी अबाउट imperative sentences, how to convert imperative sentences from active voice to passive voice. So आपने पहले imperative sentences को सीखना है, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। See you in the next lecture. अल्लाह हाफिज।